नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चंदौली जिले में बड़ी ठगी की वारदात का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ितों ने मीडिया के समक्ष आपबीती बताते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को एक निजी स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ितों ने खुद के साथ ठगी होने और ठगों के सक्रिय नेटवर्क के बाबत खुलासा किया। पीड़िता मंजू देवी पत्नी प्रमोद कुमार निवासी बसरतिया थाना अली नगर ने आरोप लगाते हुए बताया कि कम पढ़ी लिखी और अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण मेरे पति मजदूरी का कार्य करते हैं। गांव के ही राजनारायण तिवारी पुत्र स्वर्गीय कन्हैया तिवारी जो ठगों के गिरोह का सरगना है, अपने शातिर सहयोगियों के साथ पूरे जनपद में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ठगों द्वारा घर दिलाने के नाम पर 19,32,496 रुपए की ठगी की गई है। बताया गया कि अप्रैल 2022 में राजनारायण तिवारी ने मेरे पति को बरगला का घर खरीदवाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि पति ने पैसे न होने का हवाला दिया तो उन्होंने लोन दिलवाने की बात कही और मेरे दस्तावेजों के आधार पर वाराणसी के सिगर स्थित एक फाइनेंस कंपनी से 19,32,400 रुपए लोन स्वीकृत कराया और अश्विनी त्रिपाठी नामक व्यक्ति से मिलकर दुल्हीपुर मुगलसराय स्थित एक मकान को खरीदने की बात कही। 13 अप्रैल 2022 को मुगलसराय तहसील में अश्विनी त्रिपाठी द्वारा मकान रजिस्ट्री किया गया और लोन अमाउंट 19 लाख का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। वो बोल रहे थे कि हमारे भांजे की जमीन है, मैं तुमको चलो दिखाते हैं। तो हम गए देखने के लिए, हमको पसंद होगी जमीन, तो बोले कि ले लो ये जमीन। तो हम बोले कितने की जमीन है? तो कोई कहे कि 20 लाख की जमीन वो है। तो हम कहे भैया तो 20 लाख तो हमारे पास है नहीं। तो बोले कि ऐसा है कि 20 लाख मैं आपको बैंक से लोन करा दे रहा हूँ। तो हम बोले कि सर हमारे पास तो लोन हो नहीं पाएगा क्योंकि हम मजदूरी काम करने वाले हैं। बोले कि हम दिलवा देंगे ना। तो हम कहिए हम भरब कहाँ ले? तो बोले कि ऐसा है कि किराएदार इसमें रह जाएंगे, किराएदार से 10-15 हज़ार उतर जाएगा और उसके बाद कुछ इधर कमा रहे हैं उसमें भर दोगे। हम कहे ठीक है, ऐसा बात है तो सही है। सर हमारे साथ मतलब उसके साथ कार्रवाई हो, हमारे साथ न्याय मिले हमको। सर बैंक वाले हमको उत्पीड़ित कर रहे हैं। हमको टेंशन में चले, हमारा हवा लग गया था सर हमको। रतिया की रहने वाली हूँ और जो हमारे साथ तो जो हादसा हुआ है ये दीपू तिवारी जो हमारे साथ जो किए हैं, तो हम लोग को जो फंसाए हैं दीपू तिवारी, ये तो इतने अच्छे दोस्त से इनके साथ रहते से हमेशा हमें भी विश्वास हो गया था। विश्वास हम लोग को इस बात पर हो गया था कि ये अपना गांव छोड़कर हमारे गांव में है, चलो कोई अच्छा बुरा काम तो करेंगे नहीं। हमें तो पूरा विश्वास था कि अच्छा काम करेंगे और उसी विश्वास पर हमें ज़मीन भी दिलवाएं और मकान सकान भी बनवाएं, लोन भी दिलवाएं और बोलें कि लोन ले लो और अच्छे खासे तुम लोग का ज़िंदगी अच्छी से कटेगी, जाओगे मुगलसराय शहर में रहोगे, छोड़ो देहात। तो हम लोग तो इस खुशी में लोन लिए और ज़मीन उनके बारे में सोचकर सुनकर ले लिए कि चलो भाई ये गांव कहें, कोई अनजान तो है नहीं, सारा पर्चे पूरा डिटेल हम जानते थे कि हमारे गांव कहें। इतना हम लोगों से इतना विश्वास हो गया था कि हम लोग सोचे भी नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि भाई और बहन जो भी हमारे से समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी यही निवेदन है कि हम लोग को इस चंगुल से निकाले बाहर। मेरा नाम विकास अग्रहरी है और पिछले 2022 से मैं संजय कुमार उर्फ डब्ल्यू सेठ के संबंध में हूँ और ये हमारे साथ काफी दिन तक रहे, मित्रवत व्यवहार से साथ में बहुत दिन तक रहे और बहुत प्रेम से बातचीत करते थे, व्यवहार बनाया उन्होंने। इन्होंने मुझसे ठगी ये किया कि इन्होंने मुझसे मदद के नाम पे 2 लाख रुपए नगद और जात के सुनार है तो सोने के व्यापार के मद में इन्होंने 100 ग्राम सोना खरीदाया मुझसे और सोना खरीदा के उन्होंने बोला कि मैं व्यापार करूंगा, व्यापार करके इसमें मुनाफा जो कमाएंगे हम लोग आधा बांट लेंगे। और जब मुझे इनका व्यापार नहीं समझ में आया तो उनसे मैंने पैसा मांगा तो ये पैसा मुझे 2-2.5 लाख रुपए दिए, उन 7 लाख रुपए में टोटल मिला के जो उनको इनसे जो मुझे लेना था। उसके बाद जब मैं पैसा मांगा तो मुझे पैसा नहीं देने लगे और मुझे डेट तारीख देने लगे। उसी पैसे के लेके विवाद हुआ कि भाई मेरा पैसा दीजिए, तो पैसा नहीं दिए। ये हमसे मिलाने वाले ये हैं संजय कुमार, और संजय कुमार मिलाने वाले, इनका भी जमीन का विवाद वहाँ चल रहा है चंदौली में।
और दीपू जी हमसे मिले। दीपू से मिलाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे हमसे बहुत गहरी मैंने अच्छा संबंध रख दिया। संबंध रखने के बाद ये दीपू तिवारी जी, एक गोधना में पहले ज़मीन था, आज भी वो ज़मीन पड़ी हुई है। बोले कि ये ज़मीन है 2019 में, इसको हम लोग जो है एग्रीमेंट करा लेते हैं। हम ठीक है, तो हमसे बोले कि 15 लाख रुपये आप दीजिए, 15 लाख रुपया हम दे देंगे। तो हम कहें भैया इतना पैसा इसमें आएगा कहाँ से? इनको हमने अपना पैसा ससुराल से ला कर दिया, कुछ इधर उधर करके अपना दिया। फिर उसके बाद वो ज़मीन नहीं बिका। हम बनारस से भी लोगों से पार्टी भेजते रहे, ज़मीन में पता लगा कब्रिस्तान भैया इस नहीं ऐसे नहीं बिक रहा, उसमें नहीं बिक रहा है। तो हम बोले भैया पैसा जिसे पता लगा उसमें कोई बाबू साहब कोई यादव जी एग्रीमेंट करा देते हैं। और दीपू तिवारी वहाँ 1 लाख रुपया ले के नोटरियल कराए थे। फिर उन्होंने अपना पैसा वापस भी ले लिया। फिर बोले भैया पैसा पास किया, बालू में हम देते हैं, कई साल तक हमसे भैया घबराइए मत, दीजिए उनको देना इनको देना। फिर कुशवाहा ही हमको लेकर गए, वहाँ 35 बीघे का प्लाट दिखा। बोले कि 4 बीघे का हमने इसका रजिस्ट्री करवा लिया, एग्रीमेंट कागज भी दिखाया, ऑनलाइन वो भी कर रहा था। कहेंगे भैया ये ऐसे ऐसे हो जाएगा तो कुछ पैसा और बढ़ेगा तो हम आपको, हम बोले ये कार्नर वाली हमें ज़मीन दे दीजिएगा। ये 2022 के करीब में हमें ज़मीन दिखाई थी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।